10 मिनट में 50 खबरें। दिल्ली से रामेश्वरम ले जाया जा रहा है पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर। रामेश्वरम के कलाम हाउस में लोगों के आखिरी दर्शन के लिए रखा जाएगा शव। कल सुबह 11 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। पीएम मोदी ने संपादकीय लिखकर कलाम को दी श्रद्धांजलि। कहा, मेरे मार्गदर्शक थे कलाम। मोदी ने कहा, भारत ने एक रत्न खो दिया, लेकिन इस रत्न से निकली आभा भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाने के कलाम के सपने को पूरा करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर पूर्व राष्ट्रपति कलाम को समर्पित की गई गंगा आरती। दीप जलाकर कलाम को दी गई श्रद्धांजलि। कलाम को श्रद्धांजलि देते वक्त रो पड़ी झारखंड की शिक्षा मंत्री मीरा यादव। 20 जुलाई को हजारीबाग के एक स्कूल में कलाम की तस्वीर पर माला चढ़ाकर विवादों में फंसी थी मीरा। पीतल नगरी मुरादाबाद के स्कूली बच्चों ने पूर्व राष्ट्रपति कलाम को दी श्रद्धांजलि। डॉक्टर कलाम की याद में जलाई मोमबत्ती। जम्मू में स्कूल के बच्चों ने मौन रखकर कलाम को दी श्रद्धांजलि। 1 मिनट का मौन रखा गया। जम्मू में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने कलाम की याद में निकाला मार्च। डॉक्टर कलाम अमर रहें नारा लगाया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्कूली छात्रों ने किया कलाम सर को याद। कलाम के संदेश को सार्थक रखते हुए खुले रहे स्कूल। रेत पर कलाकृति बनाने वाले मशहूर कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी के तट पर दी कलाम को अनूठी श्रद्धांजलि। रेत पर उकेरी कलाम की आकृति। रामेश्वरम में स्कूली बच्चों ने एपीजे अब्दुल कलाम को याद किया। याद में स्कूल में जलाई मोमबत्तियां। ठाणे में 3 मंजिला इमारत का आधा हिस्सा ढहा, 3 की मौत, कई लोग मलबे में दबे। रात 11 बजे हुआ हादसा। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बिल्डिंग खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन फरमान की हुई अनदेखी। इमारत में रहता था 20 लोगों का परिवार। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक करीब 15 लोगों को बाहर निकाला गया। गुजरात में भारी बारिश के बाद सैलाब का कहर। बारिश से अब तक 22 लोगों की मौत। राधनपुर में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाके में घुसा। बीच सड़क पर डूबी कार। गुजरात में गोधरा के नजदीक महिसागर जिले के कडाना बांध से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जिले के कई गांवों का संपर्क टूटा। हादसा टालने के लिए प्रशासन ने रास्ते में बैरिकेडिंग की। लगातार हो रही बारिश ने मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात और कच्छ में बाढ़ के हालात पैदा किए। अहमदाबाद, बनासकांठा में भी संकट। कई गांव अलर्ट पर। लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की 4 टीम तैनात की गई। पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की वजह से तालाब और बांध लबालब भरे। जालौर का पांचाला बांध टूटा। अब सांचौर शहर की ओर बढ़ रहा है पानी। पानी के अंदर स्कूटर और घर का सामान बहा। शहर भर में बाढ़ जैसे हालात। आपदा प्रबंधन में जुटा प्रशासन। सभी स्कूलों में छुट्टी। धौलपुर में हालात में सुधार। चंबल नदी के जलस्तर में आई गिरावट। दोबारा शुरू हुआ आवागमन। जमशेदपुर में 2 दिन से हो रही बारिश से सैकड़ों घरों में घुसा पानी। सड़कों पर भी पानी भरा। लोगों को बड़ी परेशानी। मौसम विभाग की चेतावनी। अगले 2 दिन तक ओडिशा, झारखंड और बंगाल में मूसलाधार बारिश होगी। समंदर में उठ सकती हैं तेज हवाएं। मछुआरों को आगाह किया। याकूब मेमन की फांसी पर आज फैसला। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच आज सुनाएगी अपना फैसला। मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, लेकिन 2 जजों की अलग अलग राय की वजह से मामला बड़ी बेंच को सौंपा गया। याकूब की फांसी पर जारी सस्पेंस के बीच परिवार ने जारी की ताजा तस्वीर। सफेद दाढ़ी में काफी बूढ़ा दिख रहा है 1993 मुंबई बम ब्लास्ट का गुनहगार याकूब।
गुरदासपुर आतंकी हमले में पाकिस्तान की साजिश के मिले सबूत, जीपीएस रिकॉर्ड से खुलासा। सीमा पार से 26-27 की दरमियानी रात दीनानगर में घुसे थे आतंकी। पंजाब के डीजीपी के मुताबिक आतंकियों के पास मिले जीपीएस में दर्ज थे 12 ठिकाने। ये कुछ तो ग्रेनेड लेके आए थे और AK-47 जिसमें आर्मर पियर्सिंग एमुनिशन थी। भूमि बिल के विरोध में शिवसेना सूत्रों के मुताबिक संसद की ज्वाइंट कमेटी में पार्टी जताएगी विरोध। शिवसेना ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट में डिसेंट नोट देगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर बैठक में बनी रणनीति। शिवसेना नेता आनंद राव भी मीटिंग में पहुंचे। लुइस बर्जर घूस मामले में जांच तेज। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिल अलेमाओ पर कसा शिकंजा। चर्चिल अलेमाओ गोवा पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। इनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कामत को भी इस मामले में क्राइम ब्रांच ने भेजा है समन। बिहार में नीतीश के बढ़ चला बिहार अभियान को झटका। कैंपेन के दौरान मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री की तस्वीर लगाने पर हाईकोर्ट ने लगाया बैन। दिल्ली में उबर, ओला, कैब जैसी रेडियो टैक्सी सर्विस खत्म होने पर होगा सस्पेंस आज खत्म। हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। आईआईटी रुड़की से निष्कासित सभी 72 छात्रों को हाईकोर्ट से झटका। उनकी विशेष याचिका खारिज। निष्कासित छात्रों ने अदालत से मांगी थी राहत। हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ही उनके निष्कासन पर भी लगी मुहर। उनमें से 2 छात्रों को मिली राहत पर भी रोक लगी। यूपी के जालौन में भीषण सड़क हादसा। कार के परखच्चे उड़े, 5 लोगों की मौत। पुलिस ने कार को काटकर शव को बाहर निकाला। सभी मृतक बड़ौदा के रहने वाले बताए जाते हैं। हादसे में एक जख्मी। यूपी के खलीलाबाद में बस की टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 12 यात्री घायल। ग्रेटर नोएडा के एक मंदिर में लूटपाट। चामुंडा मंदिर के पुजारी को बंधक बनाकर छत्र, मुकुट और दान पात्र से कैश ले उड़े बदमाश। पुलिस चौकी से महज 200 कदम की दूरी पर हुई लूटपाट की वारदात। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बलिया में एक फिल्म आर्टिस्ट पर तेजाब से हमला। एक लड़के से बात करने को लेकर लड़की से नाराज था आरोपी। वो लड़की से एक तरफा प्यार करता था। पीड़ित लड़की की हालत गंभीर। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मथुरा में नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद गैंगरेप कर उसकी हत्या। नाराज ग्रामीणों ने जमकर किया प्रदर्शन। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के रिश्ते पर पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने किया बीसीसीआई के रुख का समर्थन। कहा गुरदासपुर में जो हुआ उसे नहीं कर सकते नजरअंदाज। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट आज से बर्मिंघम में। सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच दूसरा अनौपचारिक टेस्ट आज से चेन्नई में। ओपनिंग करेंगे कप्तान चेतेश्वर पुजारा। राहुल, उमेश यादव और अमित मिश्रा को आराम। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान क्लाइव राइस की केप टाउन के एक अस्पताल में मौत। 66 साल के राइस ने कैंसर से जुड़े ट्यूमर का बेंगलोर में भी कराया था इलाज। भारत रिकर्व आर्चरी टीम ने बनाई वर्ल्ड चैंपियनशिप में जगह। जापान को 5-4 से दी शिकस्त। भारतीय टीम में दीपिका के अलावा रिमिल और लक्ष्मी रानी भी शामिल। बार्सिलोना के सेंट्रल स्ट्रीट पर फायरिंग से हड़कंप। 2 लोगों के जख्मी होने और एक हमलावर के मारे जाने की खबर। ब्यूनस आयर्स में पुलिस से भिड़े हड़ताली बस चालक। पैन अमेरिकन हाईवे जैम कर पुलिस पर बोतल और पत्थरों से हमला। प्रदर्शनकारी बस चालकों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की गोली छोड़ी। वेस्ट बैंक में विस्थापितों की बस्ती में इजरायली पुलिस से भिड़े यहूदी समुदाय के लोग। गिराई जाने वाली इमारत पर कब्जा किया। बाद में पुलिस ने जबरन खाली कराई बिल्डिंग। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर विक्टोरिया सीक्रेट्स ने 10 नए मॉडल्स को किया लॉन्च। एक ही साथ एक जगह जनता के बीच पहली बार नजर आई सभी 10 मॉडल्स। अमेरिका के ओहायो मूर्तिकारों ने पेश किया अनूठी कलाकारी का नमूना। 2000 पाउंड बटर से बनाई गाय की मूर्ति। 500 घंटे में तैयार हुई मूर्ति।
शाहरुख की फिल्म रईस की शूटिंग लगभग पूरी। ट्विटर पर किंग खान ने लिखा, बस 10 दिन की शूटिंग बाकी। करीना कपूर और अर्जुन कपूर की अगली फिल्म का नाम है काइंड की। अर्जुन घर संभालने वाले पति के किरदार में दिखेंगे। फिल्म रंगून के लिए कंगना रनावत बैले डांसर, घुड़सवारी और तलवारबाजी करती नजर आएंगी। फिल्म के निर्देशक हैं विशाल भारद्वाज। रणबीर कपूर से शादी की चर्चा पर खुद कटरीना ने लगाया विराम, कहा शादी की कोई जल्दी नहीं।